एक कस्बे में एक सुनार रहता था। वो आदमी बहुत पवित्र और ईमानदार था। हर दिन सूर्योदय से पहले वो काम पर जाता था। उसकी दुकान शासक के महल के सामने थी। हर दिन दुकान खोलने से पहले सुनार आकाश की ओर हाथ उठाकर कहता, हे ऋषि, अन्नदाता, हे क्षमा करने वाले, आप अनंत हैं, शक्तिशाली, आप हर चीज पर सर्वशक्तिमान हैं। भले ही आप समुद्र में गिरे, उसे वापस सूखी स्थिति में मजबूत करें। वो इस प्रार्थना के साथ दुकान का दरवाजा खोल देता था। राजा का महल निकट होने के कारण सुनार की प्रार्थना से राजा की मनोरंजक नींद भंग हो जाती थी हर दिन, क्योंकि महल की खिड़कियां खुली रहती थी। एक दिन राजा की नींद खुली तो राजा क्रोधित हो गया। वो चिल्लाया, यह आदमी कौन है जो मुझे हर सुबह एक अच्छी रात की नींद से वंचित कराता है? राजा ने अपने एक सेवक को बुलाकर पूछा कि क्या ये किसी सुनार का काम है, और इसकी दुकान महल के सामने है, इसलिए उसने सुनार को उचित सिखाने का सोचा। राजा ने वजीर को बुलाया और एक हीरे की अंगूठी ले ली, और वो दोनों महल छोड़कर सुनार की दुकान पर चले गए। सुनार राजा को अपनी दुकान के सामने देखकर आश्चर्य हो गया। रिंगर ने सुनार की ओर इशारा करते हुए कहा, इस अंगूठी में मानिक है, हजारों सोने के सिक्के। मुझे बहुत डर है कि कहीं ये कीमती पत्थर कहीं खो ना जाए, इसलिए आपके पास में आया हूँ। आप इस मानिक पत्थर की तरह एक और पत्थर को रंगीन कांच से बना लेंगे। मैं वो नकली अंगूठी को हमेशा अंगूठे में पहनूंगा, और मैं विशेष अवसरों पर असली मानिक की अंगूठी पहनूंगा, ऐसा राजा कहते हैं। उसने सुनार के हाथ में अंगूठी रख दी और कहा, लेकिन अंगूठी को ध्यान से रखना। उसने सोने की अंगूठी ली और उसे एक छोटे से डिब्बे में रख दिया और संदूक के अंदर डाल दिया। उसने दरवाजा बंद कर दिया। राजा ने सुनार से कहा, मुझे एक गिलास पानी दो। सुनार राजा के लिए पानी लाने के लिए दौड़ पड़ा। इस अंतराल में राजा ने संदूक का द्वार खोल दिया। उसने अंगूठी अपनी जेब में रख ली। सुनार भी पानी लेकर पहुंचा, राजा को जल पिलाया। राजा ने सुनार से कहा, मेरे जाने से पहले संदूक का दरवाजा बंद कर लो। अंत में राजा ने कहा, आपको 3 दिन का समय दिया गया है। मुझे अपनी अंगूठी 3 दिन में चाहिए। चौथे दिन की सुबह मैं तुमसे नकली अंगूठी और असली अंगूठी एक साथ लूंगा। सावधान रहें। फिर से सावधान, अगर तुम मेरी अंगूठी खो दोगे तो तुम अपनी गर्दन खो दोगे। यह कहकर राजा और उसका वजीर समुद्र में चले गए। वो समुद्र तट पर गए और नाव पर चढ़ गए। नाव के किनारे से काफी दूर जाने के बाद राजा ने अपनी मूल अंगूठी को पानी में गिरा दिया। तब नाव पलट गई और राजा और उसका वजीर महल में लौट आए। सुनार ने अपनी दुकान बंद कर दी और अपनी पत्नी को पूरी कहानी बताने के लिए घर लौट आया। पत्नी ने कहा, जल्द ही दुकान पर वापस जाओ। ये बादशाह की अंगूठी ऐसे छोड़ना ठीक नहीं है। राजा ने ये नहीं कहा, अगर तुम उस अंगूठी को खो दोगे तो क्या तुम अपनी गर्दन खो दोगे? जल्द ही वापस जाओ। ये एक क्षण के लिए भी राजा की अंगूठी से अलग नहीं होगा। सुनार का पति अपनी पत्नी की बात सुनकर दुकान पर वापस गया। उसने संदूक का दरवाजा खोला और छोटे डिब्बे को बाहर निकाल लिया। उसने बक्सा खोला तो देखा कि वो खाली था। सुनार हैरान रह गया, अंगूठी कहाँ गई? ऐसे कैसे? तुरंत सुनार की पत्नी अपने पति के लिए दुकान पर खाना ले आई। सुनार बहुत चिंतित था। सुनार ने अपनी पत्नी से कहा कि संदूक में अंगूठी नहीं है। पत्नी ने गाल पर थप्पड़ मारा और सारा दिन रोती रही। उसने अपने पति के साथ अंगूठी की तलाश शुरू की, पर कोई फायदा नहीं हुआ। इस तरह 3 दिन बीत गए और 3 दिनों में राजा ने सुनार की प्रार्थना भी नहीं सुनी और राजा की नींद उड़ गई। राजा ने अपने वजीर को बुलाया और कहा, मेरी योजना काम कर गई। अब सुनार मेरी सुबह खराब नहीं करता। लेकिन चौथे दिन की सुबह पहले की तरह सुनार की दोनों हाथ जोड़कर प्रार्थना करने की आवाज से राजा फिर जाग गया। राजा ये सुनकर सुनार की दुकान पर गया। उसका एक सिपाही भी तलवार लेकर चला गया। राजा गया, ये देखकर सुनार काफी खुश होता है। राजा क्रोधित हो गया और उसने ये स्थिति देखी। उसने सुनार से कहा, 3 दिन बीत गए, 2 अंगूठियां दे दो वरना तुम्हारी गर्दन चली जाएगी। सुनार ने बहुत ही स्वाभाविक रूप से संदूक का दरवाजा खोला और राजा के हाथ में 2 अंगूठियों के साथ बॉक्स को बाहर निकाला। राजा आश्चर्य हुआ और उसने कहा, असंभव, अविश्वसनीय, आपको ये अंगूठी कहां से मिली? तुमने वो अंगूठी कैसे बनाई जिसे मैंने समुद्र में फेंक दिया था? सुनार ने कहा, जब मैं और मेरी पत्नी को अंगूठी नहीं मिली तो हम निराश हुए। मैं दुकान पर काम नहीं कर सका, मैं घर पर रहा। मैंने खाना पीना छोड़ दिया है
मेरी पत्नी बाजार गई थी एक बड़ी मछली खरीदने। हमें वो अंगूठी एक मछली के पेट में मिली और मैंने उसे राजा की अंगूठी के रूप में पहचाना। वो जल्दी से अंगूठी लेकर दुकान पर गया और काम करने लगा। मैंने अंगूठी को वैसे ही बनाया जैसा आप चाहते थे। काम खत्म होने के बाद मैं फिर से प्रार्थना करता हूँ और मैंने प्रार्थना की कि आप हर दिन सुने। राजा को विश्वास नहीं हुआ। सुनार की ओर दोनों हाथ उठाए उसने उसे गले लगाया और कहा, तुम सच में एक अच्छे इंसान हो। मैंने तुम्हें खतरे में डालने के लिए जो कुछ भी किया मैं उसके लिए माफी मांगता हूँ। तब राजा ने फुर्ती से अपने सिपाही से कहा कि वो सुनार के लिए दिनार से एक बड़ा थैला भर दे। सिपाही ने ऐसा ही किया। राजा ने वो सुनार को दिया और कहा, आज से हर सुबह तुम मुझे खालिस दुआ के माध्यम से जगाओगे। प्रार्थना करें, हे ऋषि प्रदाता, हमें माफ करना। आपके पास अनंत शक्ति है। आप हर चीज पर सर्वशक्तिमान हैं। समुद्र के नीचे भी यदि कुछ भी हो तो आपके पास इसे वापस सुखाने की शक्ति है। सच में भगवान की इच्छा से सब हो सकता है।